हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या है बेटा, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? दिस इज़ मी साकिब इकबाल, आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हुए। आ, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ये आपका चैप्टर नंबर 4 का है। फैक्टराइजेशन का चैप्टर है ये। ठीक है। और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूरी एक्सरसाइज बड़ी इम्पोर्टेंट है। 4.6 है आपकी ये। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है ये। मैं आप लिख देता हूँ 4.6 है आपके पास ये। ठीक है। इस इन तमाम क्वेश्चंस में 4.6 के आप किस तरह से काम किया करते थे, आप देखिएगा। सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। उसके बाद फिर इस जैसे जितने भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में हैं वो तमाम क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले हम करते हैं क्या, पहला स्टेप हमारा है क्या, हम करते हैं लेट। हम लेट करते हैं कि पी, अब इसमें वेरिएबल जो है वो कौन सा है, इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, ये आपका वाई है। तो हम लिखेंगे पी वाई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आप कॉपी कर दें। इक्वेशन क्या है आपके पास? आपके पास इक्वेशन है 3y² माइनस 4r y माइनस 4r²। ठीक है। ये इक्वेशन हमें गिवन है, ये इक्वेशन को हमने इस तरह से क्या कर दिया, लेट कर दिया। अब हमने कहा सिंस हमें पता क्या है, हमें पता क्या है, इस सिंस का मतलब होता है हमें पता है क्या है। हमें पता है y+2, और ये रिमाइंडर होता है 0 के। ठीक है ना। तो इट्स मीन हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। आपके पास हर क्वेश्चन में जो है ना ये कंडीशन कहीं ना कहीं गिवन होगी। चाहे वो y+2 हो, चाहे वो x+1 हो, x+2 हो, x-1 हो, x-2 हो, वट एवर कोई भी कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन है, आपने रखना है उसको बराबर किसके, 0 के। और यहाँ से आपने वैल्यू निकाल देनी है y की। तो इट्स मीन ये प्लस का 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ y जो है वो कितनी आ गई, -2 आ गई। अब हम क्या करें, अब हम इस इक्वेशन में जहां जहां y है वहां पे क्या रख दिया, -2। तो गौर से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं। मैंने कहा p y की जगह पे -2, जहां जहां y है, 3y², 3y² y की जगह पे -2 का होल स्क्वायर, -4r y की जगह पे -2, एंड देन -4r²। तो क्या किया हमने, जहां जहां y है y की जगह पे y की वैल्यू को प्लेस कर दिया। इस y की जगह पे भी -2 आ गया, इस y की जगह पे भी -2 आ गया, इस y की जगह पे भी -2 आ गया। हमें एक बात ये पता है कि ये जो साइड है दिस इज द रिमाइंडिंग साइड। ये जो रिमाइंडर वैल्यू क्या हो जाती है, आखिर में खत्म हो जाती है। अब हम पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें ऐसे, आखिर में मैं इसको इस स्टेप में कन्वर्ट करूंगा। तो ये 3 ऐसे ही रहा। द वैल्यू ऑफ -2 स्क्वायर इज, क्या होती है, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। कैसे, -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एंड टू टू ज़ा 4। इट्स मीन ये जो पावर होती है ना, पावर का मतलब ये होता है कि आप उस वैल्यू को उतने टाइम्स क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कि -2 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 4। अब यहाँ पे क्या करें, अब ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो जब भी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो इसका एक ना लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आप मल्टीप्लाई कैसे करें, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, वेरिएबल को वेरिएबल से। ठीक है ना। अमूमन लोग क्या करते हैं, साइन को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। जो मेन चीज़ है वो क्या है, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट शुड यू मल्टीप्लाई द साइन, माइनस माइनस प्लस। नाउ नंबर को मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, एंड वेरिएबल तो और कोई नहीं है, इसमें ये वाला वेरिएबल कॉपी हो गया। ये वेरिएबल किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये वेरिएबल कॉपी हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये 4r² अपनी पोजिशन पे आ जाइए। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 3 4 ज़ा 12 प्लस 8r - 4r²। ठीक है। इसकी जगह पे हम रिमाइंडरिंग वैल्यू पुट करते हैं, यानी इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, चलिए एक स्टेटमेंट लिख के पुट करते हैं। हम स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, हम कहते हैं सिंस, सिंस, सिंस का मतलब इस तरह डॉट होते हैं, सिंस
-2 जो है वो क्या है, रिमाइंडर है, और रिमाइंडर बराबर किसके होता है, 0 के। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, एज इट इज कॉपी हो जाएगी। 8r एंड 4r²। ठीक है। अब कोशिश क्या करें, क्या कोशिश करें, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ना, इसको पॉजिटिव करने की। ये नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करें। अब ये पॉजिटिव सिर्फ एक ही तरीके हो सकता है कि आप इन तमाम वैल्यू को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर जाए। ठीक है ना, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। यानी ये माइनस वाला आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस वाला आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस वाला आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे एक आसानी होगी, क्या आसानी होगी, देखते हैं अभी। हमने स्क्वायर वाली टर्म को देखते हुए ही काम करना है। अगर स्क्वायर वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो आप इसको शिफ्ट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव होती है, हम इसको शिफ्ट नहीं करते, हम सिर्फ इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो अभी देखें, -4r² इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो प्लस का 4r², फिर प्लस का 8r जो आ जाएगा, क्या हो गया, माइनस का 8r, एंड देन ये प्लस का 12 आ जाएगा, क्या हो गया, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम्स में, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जरा सोचिएगा, बताइएगा मुझे, अपने कमेंट से जरूर बताया करें, ताकि एक आइडिया हो सके। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन। कितनी टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। आप का तरीकेकार क्या होना चाहिए, आप 3 टर्म्स में आप मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, मेजॉरिटी बच्चों को मिड टर्म ब्रेक करनी नहीं आती है। आप मिड टर्म ब्रेक खास तौर पे सीखिएगा। कैसे करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आपने 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 48। तो आपने साइड में ये 48 लिख के इसके बना देने हैं फैक्टर। ठीक है ना, साइड में आपने 48 लिख के क्या बना देने हैं, इसके फैक्टर। तो देखो, अब इसके फैक्टर बना रहा हूँ। तो जो भी आए यहाँ पे, 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 48 आ गया। अब इस 48 के फैक्टर बनाओ। तो ये हो जाएगा 2, 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, and then 3 1 ज़ा 3। How many factors of these? 1 2 3 4 5। You are converting one factor into 5 factors। सो इन सब में आप क्या करें, इसको इस तरह से फैक्टर बनाएं, ऐसे 2 फैक्टर बनाएं जिनको ये साइन बताता है कि हमें करना क्या है, माइनस करना है, प्लस करना है। यानी 2 फैक्टर जो आप यहाँ बनाएंगे, वो 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनको माइनस करके क्या आए, ये 8 आए। माइनस करके क्या आए, 8 आए। तो इसका मतलब 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनको माइनस करके क्या है, 8 आए। तो अब देखो, चेक करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। एक फैक्टर बना 16, एक बटन बना 3। तो मुझे बताओ, क्या 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 और 3 को माइनस करने से 8 आ रहा है क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि ये वाली कहानी पॉसिबल नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब दूसरे फैक्टर चेक करते हैं। 3 2 ज़ा 6, एंड 6 2 ज़ा 12। ठीक है ना, एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये फैक्टर बना एक ये, और 2 2 ज़ा 4 एक फैक्टर बना ये। क्या माइनस करने से 8 आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। इनको माइनस करने से 8 आ रहा है। तो जब भी आप क्या करें, मिड टर्म ब्रेक करें, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और साइड में लिख के इसके फैक्टर्स बना देना है। अब जितने फैक्टर बन जाएं उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए कि वो 2 नंबर ऐसे बने जिनको ये करने से, यानी ये साइन बताएगी हमें क्या करना है, माइनस करना है या प्लस करना है। तो 2 नंबर ऐसे बनाए जिनको माइनस करने से क्या है, ये सेंटर वाली टर्म है। ठीक है ना, तो 4 आपने देखा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 आ गया, एंड 2 2 ज़ा 4, एंड 12 - 4 इज 8। इट्स मीन आपकी सेंटर वैल्यू आ रही है। तो अब हम कर रहे हैं क्या, फैक्टराइजेशन, यानी आप इसको मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं। मिड टर्म में ब्रेक करने में सिर्फ और सिर्फ आपकी सेंटर वाली मिड की टर्म अफेक्ट करती है,
ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कोई अफेक्ट नहीं करती, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी हो जाएगी, 4r स्क्वायर। मिड की टर्म को ब्रेक करना है तो ये वाला साइन आपने एज इट इज कॉपी करना है, ये वाला साइन आपने एज इट इज कॉपी करना है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है। अब जो दो फैक्टर बनाए हैं आपने, इसमें से बड़ा वाला फैक्टर कौन है, ग्रेटर फैक्टर कौन सा है? ग्रेटर फैक्टर आपका क्या है? 12। तो आपने पहले 12 लिखा, और वेरिएबल कौन सा है इसके साथ? आर। करना क्या है आपने? माइनस करना है ना। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ माइनस लगाया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जबकि आपको क्या करना है? माइनस करना है, तो यहाँ साइन किसका आएगा? प्लस का, ताकि माइनस प्लस करे तो क्या हो जाए? माइनस हो जाए। दूसरा फैक्टर क्या है? 4, ये आ गया 4r। ठीक है। और ये लास्ट वैल्यू आ गई माइनस का 12 = 0। ये जो आपकी मिड की वैल्यू है, ये देखें दो टर्म में क्या हो गई? ब्रेक हो गई। दैट्स राइट, इट्स कॉल्ड मिड टर्म ब्रेक। फर्स्ट वैल्यू कॉपी, लास्ट वैल्यू कॉपी, एडिस कॉपी हो गई। मिड की टर्म को हमने क्या करना है? ब्रेक करके लिखना है। बड़ी वैल्यू पहले आती है, छोटी वैल्यू बाद में आती है। साइन का मसला क्या है? साइन ये वाला पहला वाला एज इट इज कॉपी हो जाएगा। आपने करना है क्या? माइनस करना है। अगर यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन करना है क्या? माइनस, तो यहाँ पे प्लस लगाना कंपलसरी है। अब इसकी वेरिफिकेशन क्या है? आप अगर इस स्टेप को सॉल्व करें अगेन, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 गया, -8 बचेगा। तो आपकी ये वाली टर्म अगेन बैकवर्ड बननी चाहिए। ये बैक वाली जो टर्म है, जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बननी चाहिए। तो रिवर्स गया तो ये आपकी एक्सप्रेशन बन रही है, तो उसका मतलब आपने मिडिल टर्म ब्रेक क्या किया? सही किया। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर? फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे बता सकते हो। अब इन दोनों में से क्या निकालना है? कॉमन निकालना है। इन टू में से कॉमन निकालना है, इन टू में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 4r कॉमन निकल रहा है, तो 4r कॉमन निकाल दिया। रिमेनिंग वैल्यू क्या बची? इस 4r में से एक 4 बाहर आ गया, एक r बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? एक r बचेगा। फिर 4 के टेबल में 12 कब आता है? 4 3 = 12। और ये जो r है वो कॉमन निकाल लिया आपने, बाहर आ गया है। जब कॉमन निकालते हैं तो वैल्यू बाहर आ जाती है। ठीक है ना? तो ये रिमेनिंग वैल्यूज बच गई। ये प्लस ऐसे ही लिखा। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? जस्ट 4 कॉमन निकल रहा है। इट्स मीन वैल्यू क्या बचेगी? ये इन 4r में से 4 बाहर आ गया, r बच गया। माइनस माइनस, 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 टाइम्स में, ये आ गया 3 टाइम्स में, इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या ये दो फैक्टर सेम बने? जी बिल्कुल, ये दो फैक्टर क्या बने आपके? सेम बने। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये दो फैक्टर सेम हो, ये वाले और ये वाले, तो इसका मतलब आपने मिडिल टर्म ब्रेक क्या किए? सही किए। ठीक है। अब क्या करें हम? ये दो फैक्टर्स जो आपने बनाए हैं, इस सेम वाले को एक दफा लिखा, जो सेम है उनको एक दफा लिखा, और जो आपने कॉमन निकाला है 4r + 4, इसको आपने अलग लिखा। 4r + 4 = 0। यहां तक आपने क्या कर दी? इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। ये आपके फैक्टर्स फॉर्म में क्या हो? कन्वर्ट हो गए। ये इक्वेशन जो है वो फैक्टर फॉर्म में क्या हो गई? ये कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना? अब यहां से हमें क्या करना है? क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए करें क्या? सबसे पहले तो आप फर्स्ट फैक्टर को इक्वेट करेंगे 0 से, यानी r - 3 = 0 ना। फिर उसके बाद सेकंड फैक्टर को कंपेयर करेंगे किससे? 0 से। ये हो जाएगा 4r + 4 = 0। अब इन दो कंडीशन से हमारे पास आर की वैल्यू आएगी। ठीक है ना? आर की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए यहाँ पे, ये प्लस माइनस का 3 है, वहां जाएगा क्या हो जाएगा? +3। और यहाँ से आप क्या करें? 4r ऐसे ही रखें। ये प्लस का 4 वहां जाएगा क्या हो जाएगा? -का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 इससे मल्टीप्लाई, वहां जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ r इज, यहाँ क्या बचा? आपकी वैल्यू बची r = यहाँ पे क्या बचा? 1, तो ये बचा -1। तो आपके पास r की दो वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी? देयर आर टू वैल्यूज ऑफ r। द फर्स्ट वन इज r = 3 एंड द सेकंड वन इज r = -1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बड़ा मुश्किल सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। फैक्टराइजेशन में अमूमन बच्चे ये क्वेश्चन में फंसते हैं। ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस सवाल की प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले जो मैंने सवाल करवाया पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। देन उसके बाद जो अदर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, आप वो आराम से कर सकेंगे।
फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी ऑन माई नंबर. Thank you so much for watching. Subscribe the channel for new videos and write comments on my lecture, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा. वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए हर चीज़, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.